बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो यार आज की वीडियो जो है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि बहुत से भाई पूछ रहे थे कि हमारे जो तोते हैं बड़े वो जो है अंडे नहीं दे रहे। तो उसके लिए जो है ना हमें कोई टिप्स वगैरह दे, तो बेसिकली उसी के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। तो इन सबको तो मैंने खोल दिया, तो अब हम चलते हैं उसके ऊपर कि क्या ऐसी फीड हम दें या क्या ऐसा हम उनको यूज़ करवाएं कि हमारे जो तोते हैं वो अंडों पे आ जाए। क्योंकि यही सीज़न होता है, कुछ ही दिन होते हैं, कुछ महीने होते हैं। तो इनमें अगर वो अंडे दे दें तो बेस्ट रहता है। उसके बाद फिर गर्मी आ जाती है तो फ़ायदा कोई नहीं होता। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम रख लेते हैं अपने पास बाउल, और हमारे पास ये आगे तकरीबन 15 जो हैं ये हमने लिए फ़िश ऑयल कैप्सूल्स। इनको हम यहाँ साइड पर रख देते हैं। और उसके अलावा हमने लिया है ये एवियन कैप्सूल। तो ये जो है ना तकरीबन 400 mg है, और हमारे पास हैं 8 कैप्सूल्स हैं टोटल 400 mg वाले। ये आ गए। और तीसरे नंबर पे हम ले लेंगे अंडे। और ये हम कोशिश ये करनी है कि देसी अंडे, तो अच्छी बात है, अगर देसी नहीं मिलते तो आप विलायती भी ले सकते हैं। तो हमने 3 अंडे ले लिए। ये बाजरा, ये हमारे पास 1 किलो और 1 किलो, तकरीबन ये टोटल जो है हमारे पास 2 किलो बाजरा है पड़ा। तो 2 किलो में ये मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ, ये सारी जो है ये 2 किलो की क्वांटिटी है। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपका बाजरा जो है ना वो साफ़ हो। ये बिल्कुल मैंने साफ़ किया हुआ बाजरा है पड़ा, तो इस वजह से जो है ना ये हम इसको डायरेक्ट डाल देंगे। साफ़ करके सूखा हुआ है ये बिल्कुल। ये आ गया 1 किलो बाजरा। अभी 1 किलो हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर तो आप 1 किलो का बनाते हैं तो आपने इसकी क्वांटिटी आधी आधी कर लेनी है, यानी कि आप 8 डाल रहे हैं तो आपने इसको 4 कर देना है अगर आप किलो बना रहे हैं। और इसके भी आपने ऐसे ही सिर्फ 7 कैप्सूल डालने हैं या 5 डालने हैं। और अंडा भी आप फिर 1 डाल दें तो कोई इशू नहीं है, तो वो भी ठीक रहेगा। 1.5 डाल दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब ये आ गया 1 किलो। अभी हमारे पास 1 किलो पड़ा हुआ है। थोड़ा सा हम बर्तन में, आई थिंक बर्तन छोटा है थोड़ा सा ये, तो इसमें जितना आएगा हम डाल लेते हैं, बल्कि सारा आ जाएगा। आ गया सारा। तो ये देखें, ये जो है ना हमारे पास तकरीबन 2 किलो पूरा आ गया इसमें। और अब जो है हम इसमें ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सारी बारी बारी डालते जाते हैं। सबसे पहले हम ये कैप्सूल्स डाल लेते हैं। अंडा हम लास्ट में डाल देंगे ताकि वो एब्जॉर्ब ना करे। तो ये देखें, ये हम सारे कैप्सूल्स डालते जाएंगे। ये मैं बीच में इसलिए डाल रहा हूँ, जब हम मिक्स करेंगे ना तो मज़ीद भी बाजरा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा खुद ब खुद। जो थोड़ा बहुत भी बीच में रह जाएगा ना वो भी एब्जॉर्ब कर जाएगा। और जब हम इसको बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा फिर हम ये सारे निकाल लेंगे। और ये मेथड जो है ना बहुत ही कमाल है पड़ा। मैंने पहले भी ये ट्राई किया हुआ है, और इससे हमारे जो है ना, मेरे पास एक फ़ीमेल थी और वो जो है ना टेम थी। जैसे आमतौर पे टेम जो परिंदे होते हैं ना वो अंडे नहीं देते, तो वो रिंगनेक की मेरे पास टेम्ड मादी थी और वो अंडे नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। तो उसको मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करवाया और उसने अंडे तो दे दिए मगर उसने हैच नहीं किए, क्योंकि वो इतनी टेम थी कि मैं जैसे ही उसके पास आता था ना वो फ़ौरन से ना अंडे छोड़ के अपने ऊपर आ जाती। उसने 2 दफ़ा अंडे दिए हैं और दोनों दफ़ा जो है ना उसने हैच नहीं किया अंडों को। मतलब बॉक्स में बैठी रहती थी, जैसे ही कोई भी ऊपर आता था ना, मतलब वो इतनी ज़्यादा टेम मादी थी कि वो हमारे साथ ना बातें शातें करती थी। तो उसको बस होता था कि मैं अब जो ना लोगों के साथ बातें करूं। वो बोर हो जाती थी अकेले बैठ बैठ के। तो इस वजह से जैसे ही कोई ऊपर आता था या कोई भी उसके करीब से भी गुजरता था, या इवन कि उसको पाँव की आवाज़ भी किसी की आ जाती थी ना, तो वो फ़ौरन से जो है छोड़ के ऊपर आ जाती थी। अंडे अपने अंडे छोड़ के ना बाहर आके बैठ जाती थी बातें करना। तो उसने जो है ना बच्चे नहीं निकाले। उसकी रीज़न यही थी कि वो हैज़ नहीं कर, मगर उसने इस फार्मूले से अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा उसने अंडे दिए हैं। और तकरीबन जो है एक दफ़ा उसने 4 दिए थे और एक दफ़ा आई थिंक उसने 5 अंडे दिए थे। तो माशाल्लाह से ये फार्मूला बहुत ही मुफीद है पड़ा। और जो भी आपके बर्ड्स तोते वगैरह नहीं दे रहे ना अंडे, तो आपने उसको यूज़ ये लाजमी करवा के देखें, इंशाल्लाह वो अंडे देंगी। इवन के लोग तो आजकल जैसे सीज़न है पड़ा, बतखें भी अंडे देती हैं इस सीज़न में सर्दियों में। तो लोग जो है बतखों को भी ये वाला फार्मूला यूज़ करवाते हैं। बतखे हो गए, कबूतर हो गए, क्योंकि गर्म ग़िज़ा है सर्दियों में वैसे, पर बर्ड को जो है गर्म ग़िज़ा चाहिए होती है। तो इस वजह से जो है ना लोग ये सब बर्ड्स को जो है ना यूज़ करवाते हैं। मैं तो खैर तोतों को ही सिर्फ करवाता हूँ, क्योंकि मुझे तोतों की होती है। मेरे हाथ भी सारे ऑयल से भर गए हैं, फ़िश ऑयल से, और कैंची भी भर गई है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा साफ़ कर रहा हूँ, हाथ भी कर लें। तो ये तो डाल गई सारी चीज़ें। अब हम अंडे डाल देते हैं बीच में। ये तो ये आ गया हमारा पहला अंडा, एक,
ये आ गया दूसरा अंडा और ये आ गया तीसरा अंडा। अभी हमारे पास चीज़ें हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा, बहुत अच्छे से आपने अच्छे से मिक्स करना है कि ये सारा जो है ना गीला हो जाएगा। ये देखें फुटकियां बन के अब ऊपर आने लग गई हैं, यानी कि वो गीला हो रहा है। ओ थोड़ा सा नीचे गिर गया। अच्छा, अगर आपके पास मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है तो आपने इसको डेली यूज़ नहीं करवाना। मतलब अगर मौसम अच्छा है, जैसे आजकल धूपें निकल रही हैं और कुछ ना कुछ मौसम बेहतर है, तो आपने डेली यूज़ नहीं करवाना, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो आपने डेली यूज़ नहीं करवाना। आपने 3 दिन करवाएं, फिर इसको 2 दिन का गैप दे दें, कुछ सॉफ्ट फूड खिला दें, कुछ मज़ीद कुछ छल्ली दे दें उनको, कोई मिक्स बाजरा दे दें, कोई सॉफ्ट फूड दे दें, ब्रेड्स वगैरह दे दें। तो ये चीज़ आपने तोतों को यूज़ करवानी है। और अगर तो आपके पास सर्दियां हैं फिर आप इसको आप डेली भी यूज़ करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब ये देखें, ये तकरीबन जो है ना सारा मिक्स हो चुका है और सारा बाजरा जो है ना गीला हो चुका है। ये देखें, मतलब आपस में जमा पड़ा है। तो ये आपने ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। ये भी मज़ीद इसको हमें मिक्स करने की ज़रूरत है, तो हम इसको मिक्स करते रहेंगे सारा अच्छे से। और इसको जो ड्राई करना है ना, आपने वो खुश जगह पे कराना है। ये नहीं करना कि आपने ये सॉल्यूशन बना के आपने इसको धूप में रख देना है। धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना इसको। खुश जहाँ पे छाँव हो वहाँ पे आपने इसको पूरा दिन रख देना है। जैसे कमरे में रख दें, कहीं पे भी रख दें। तो नेक्स्ट डे आपने ये यूज़ करवाना। नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो देखेंगे ये बिल्कुल सारा ड्राई हो चुका होगा। आपके हाथ से कोई ऑयल, कोई अंडा, कुछ भी नहीं लगेगा। ये बर्तन जो है ना छोटा हो रहा है, इसमें मिक्स सही से नहीं हो रहा, तो हम कोई बड़ा बर्तन उठा लेते हैं, उसके अंदर हम ये सारा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया ऑलमोस्ट, मगर फिर भी अभी ये देखें ये सारा मिक्स हुआ है, नीचे जो है ना मिक्स नहीं हुआ। तो इसको हम अच्छे से सारा डालेंगे। तो ये सारा हो गया खुश। अब हम इसको रख देंगे पूरे 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे बाद जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे। अब जो है ये देखें बिल्कुल फाइनली ये तैयार हो चुका है। ये देखें अब, और आपने ऐसे करना है कि इसको 3-4 घंटे बाद ना दोबारा एक दफ़ा हिला लेना है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये जो अगर आप इसको 24 घंटे बाद हिलाएंगे ना बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और आपके लिए हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे पत्थर बन जाता है। अब ये देखें कि मैंने हिला लिया था इसको, तो अब ये देखें एक एक बाजरा अलग अलग है और ये कैप्सूल्स भी आप बेशक अब निकाल देखिए। अब बिल्कुल अगर निचोड़ ले, अभी भी थोड़ा सा निकल रहा है इसमें से, तो अब बेशक निकाल दें इनको, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर चुके हैं, बिल्कुल अब खाली हो चुका है। ये देखें ये इस तरह से कैप्सूल्स जो है निकाल दें सारे, जो जो भी आ जाए आपके हाथ में। बाकी आप इनको अब यूज़ करवा सकते हैं। तो अब हम इनको यूज़ करवाते हैं तोतों को अपने, और कबूतरों को भी करवा सकते हैं, तो हम अपने कबूतरों को भी करवा देंगे। तो ये बर्तन आ गए हमारे रिंग नेक के, कॉकटेल के और ऑस्ट्रेलियन के। तो अब हम इसमें डालते जाएंगे बिस्मिल्लाह। तो ये आ गया हमारे रिंग नेक का, ये आ गया हमारे कॉकटेल का, और ये आ गया हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज़ का। इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा है, ये दो हैं तो इस वजह से इनके हिसाब से डाला है। तो ये देखें ये आ गया हमारे इन रिंग नेक्स का, और ये आ गया हमारे कॉकटेल का। अब आ रही है हमारे ऑस्ट्रेलियन बचीज़ की। चलो जी आ जाओ। तो ये अब हमने दे दिया अपने ऑस्ट्रेलियन बचीज़ को, और ये एक मुठ भर लिया मैंने, ये हम अपने कबूतरों को देते हैं जाके। अरे अरे आप लोग बैठो, आपको कुछ नहीं कह रहा, हम देने हैं इन कबूतरों को। ये लो भाई, तो ये हमने अपने कबूतरों को भी दे दिए। इनको नहीं दिया क्योंकि ये भी बच्चे हैं तो इसलिए फ़ायदा ही नहीं है, ये ब्रीडर पेयर हैं तो इसलिए हमने इनको दे दिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल पेट वाइन्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।